बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री की टीचर और आज का जो हमारा एक्सलो है तो वो है आइसोटॉप। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि आइसोटॉप्स क्या हैं, फिर आइसोटॉप्स के ग्रुप्स पढ़ने हैं कि कितने ग्रुप्स ऑफ आइसोटॉप्स हैं। फिर हमने पढ़ना है आइसोटॉप्स के कुछ एग्जांपल जिसमें हमने आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन एंड आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम कवर करना है। अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि आइसोटॉप्स क्या है। तो आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स हो, जब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो तो वो क्या है, वो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बराबर है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जब क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट मास नंबर हो तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर सेम क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने कहा कि वो क्या है, वो सेम होते हैं, सिर्फ क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इट्स मीन के एटॉमिक नंबर सेम हुआ और मास नंबर डिफरेंट हुआ। अब इसी आइसोटॉप्स के हम क्या कहते हैं कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज मीन हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग्स। तो केमिकल रिएक्शंस किस वजह से होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ना, तो चूंकि वो सेम है तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब ये क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास किस पे डिपेंड करती हैं, वो मास नंबर पे डिपेंड करती हैं और मास नंबर चूंकि डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स के एक दूसरे से, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या हैं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, साइज, शेप, तो ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब हमारे पास है ग्रुप्स ऑफ आइसोटॉप्स। तो कितने ग्रुप्स ऑफ आइसोटॉप्स है, टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइसोटॉप्स हैं जिनको कहते हैं, एक है स्टेबल आइसोटॉप्स और दूसरा है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या इनको कहते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। अच्छा, स्टेबल आइसोटॉप्स नेम से ही पता चल रहा है कि इनका न्यूक्लियाई क्या होता है, स्टेबल होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स नेम से पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, ये रेडियो एक्टिव है, मीन के ये रेस एमिट करेंगे। तो इनका न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशन। और स्टेबल आइसोटॉप्स डू नॉट एमिट रेडिएशन। अच्छा, इनमें एक थर्ड भी हम देख लें हमारे पास डिफरेंस के। तो स्टेबल आइसोटॉप्स क्या है कि वो हमेशा सेम एक ही फॉर्म में रहते हैं, जबकि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो क्या है, ये रेज एमिट करके ये दूसरे फॉर्म में डिके हो सकते हैं। तो ये दो मेन ग्रुप्स ऑफ आइसोटॉप्स थी। अब हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है इसकी कि आइसोटॉप्स की। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नेचर में 3 आइसोटॉप्स हैं और हाइड्रोजन हमारे पास वाहिद ऐसा एलिमेंट है कि उसके आइसोटॉप्स के नेम क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसमें जो पहला आइसोटॉप है उसका नेम है प्रोटियम, सेकेंड है ड्यूट्रियम और थर्ड है ट्रिटियम। अच्छा, प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन और यहाँ पे है 0 न्यूट्रॉन। मतलब जो हम नॉर्मल केसेस में बात करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सा होता है, प्रोटियम होता है, जो कि वाटर जिससे मिलकर बना है। यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन है और इसकी अबंडेंस भी सबसे ज्यादा हाई है। नेचर में ये 99.9% मौजूद है। सेकेंड जो आइसोटॉप है तो वो है ड्यूट्रियम। सेकेंड आइसोटॉप जो हाइड्रोजन का है तो वो है ड्यूट्रियम, जिसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अब आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं था, वहां पे न्यूट्रॉन एब्सेंट था और इसमें क्या है, एक न्यूट्रॉन मौजूद है। इस मीन के इसका मास नंबर क्या है, 2 है, जबकि प्रोटियम क्या क्या था, वहां पे 1 था। और इसकी जो नेचर में अबंडेंस है तो वो है 0.015। ड्यूट्रियम 0.015% मौजूद है नेचर में। थर्ड जो आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का तो वो है ट्रिटियम और ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे इसका मास नंबर आता है 3। और ये हमारे पास जो आइसोटॉप्स है ट्रिटियम, तो ये बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव भी है और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये दो क्या है, ये स्टेबल है। अच्छा, अब इसकी यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो की डायग्राम हमने ली है। प्रोटियम यहाँ पे ये क्या है, एक इसमें प्रोटॉन है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। ड्यूट्रियम में आप लोग देख सकते हैं इसमें 2,
एक इसमें प्रोटॉन है और एक इसमें न्यूट्रॉन है। इसका मास नंबर क्या है 2 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इक्वल होते हैं, इसलिए एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन और एक क्या है प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के भी नेचुरली 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 क्या रिप्रेजेंट करता है? 12 का मतलब, कार्बन 12 का मतलब है कि 12 इसका मास नंबर है। कार्बन 13 का मतलब है कि इसका मास नंबर क्या है 13 है और कार्बन 14 का मतलब है कि इसका मास नंबर क्या है 14 है। तब चले देखते हैं इसमें हमारे पास कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 6 ही न्यूट्रॉन है और ये स्टेबल आइसोटॉप्स है और ये बहुत ज्यादा इसकी परसेंटेज हाई है नेचर में, जो कि कितना है 98.9%। और इसी वजह से जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो उसमें कार्बन 12 को लिया गया यूनिट के तौर पे, क्योंकि ये स्टेबल भी है और इसकी नेचर में अबंडेंस भी हाई है। कार्बन 13, कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन है और 7 इसमें न्यूट्रॉन है। ये भी स्टेबल आइसोटॉप्स है लेकिन इसकी अबंडेंस क्या है नेचर में कम है। ये हमारे पास है 1.109% नेचर में मौजूद है। थर्ड जो आइसोटॉप है तो वो है कार्बन 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी उसी तरह सेम है, कितने हैं 6 प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन नंबर चेंज है जो कि है 8 और ये है रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव है और साथ में इसकी जो अबंडेंस है तो वो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा रेयर है। ये तकरीबन हमारे पास 1 पार्ट मौजूद है पर ट्रिलियन में, मतलब ट्रिलियन में ये 1 पार्ट मौजूद हो सकता है। अच्छा, इसकी डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन 12 आप लोग देख रहे हो, इसमें क्या है कि 6 इसमें प्रोटॉन है और 6 इसमें न्यूट्रॉन है और 6 ही हमारे पास क्या मौजूद है इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। इसी तरह कार्बन 14 में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 8 हैं। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास एग्जाम्पल है तो वो है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटॉप्स हैं जो हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। 35 का मतलब कि इसमें का मास नंबर कितना होगा 35 होगा। इस मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों की कंबाइन नंबर कितनी होगी 35 होगी। क्लोरीन 37 का मास नंबर कितना होगा 37 होगा। अच्छा, क्लोरीन 35 में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो वो कितने होंगे 17 और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं बाकी अगर आप प्रोटॉन निकाल ले 35 से तो रिमेनिंग कितना बचता है 18। तो 18 हमारे पास न्यूक्लियस में क्या मौजूद होंगे न्यूट्रॉन मौजूद होंगे। इसी तरह क्लोरीन 37 में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 17 है। अगर आप 37 से 17 प्रोटॉन निकाल ले तो बाकी क्या बचता है 20। तो 20 हमारे पास क्या मौजूद है न्यूट्रॉन मौजूद है। और आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन ये हमारे पास इनकी रेशो नेचर में है 3.1 रेशो 3:1। 3:1 का क्या मकसद है, इससे क्या वो मीन है कि हमारे पास जो क्लोरीन 35 है तो ये 75% मौजूद है और क्लोरीन 37 कितना है वो 25% नेचर में मौजूद है। यहाँ पे इसके आप पिक्चर्स देख सकते हो, डायग्राम्स देख सकते हो। तो ये है क्लोरीन 35 इसका मास नंबर है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरह इसका ये मास नंबर है और ये इसका एटॉमिक नंबर। इसमें क्या है प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में 18 है और इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। क्लोरीन 37 का हम देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 20 और इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17 होंगे। इसके बाद जो हमारे पास है आइसोटॉप्स तो वो है आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम हमारे पास इसके जितने आइसोटॉप्स है इसके 3 आइसोटॉप्स नेचर में मौजूद है और इसके सारे आइसोटॉप्स जो हैं वो है रेडियो एक्टिव। तीनों आइसोटॉप्स ही रेडियो एक्टिव इन नेचर है। यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का मतलब क्या है कि इनके मास नंबर 234, 235 एंड 238 हैं। यूरेनियम 234 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 92 हैं और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 आप निकाल ले 234 से तो रिमेनिंग क्या बचता है 142। तो 142 क्या होगा न्यूट्रॉन की नंबर होगी और ये बहुत ज़्यादा रेयर है और इसका जो परसेंटेज है तो वो हमारे पास है 0.05।
तो आप देख सकते हो बहुत कम परसेंटेज इसका नेचर में। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 इसमें 92 प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन निकाल लिया, बाकी क्या बचता है 143, तो 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारे पास है, इसकी परसेंटेज भी कम है लेकिन वो है 0.75, मतलब 0.75 इसकी परसेंटेज है। यूरेनियम 238 जो कि बहुत ज़्यादा हाई अबंडेंस है इसकी, और इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन उसी तरह 92 है, और बाकी रिमेनिंग हमारे पास 146 बच जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या देता है, इसका मास नंबर देता है जो कि है 238, और इसकी हाई अबंडेंस है जो कि कितना है 99.245। आप देख सकते हो बहुत हाई अबंडेंस में ये नेचर में मौजूद है। यहाँ पे इसकी डायग्राम है, डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये है यूरेनियम 238 और ये है यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 में कितने प्रोटॉन हैं 92, और 146 में न्यूट्रॉन है। इसी तरह इसमें भी 92 प्रोटॉन है और 143 क्या है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने कमेंट्स में भी लिखना है, और ये आप लोग फिर मुझे पेजेस पे भी लिख के स्कूल में दिखाओगे। आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों ने लिखना है कि नेचर में ऑक्सीजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, उनके नेम लिखने हैं, साथ में उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।